जय माता दी, जय माँ कामाख्या। जिस मनुष्य को सपने में स्वप्न दोष हो जाता है, या फिर जिस मनुष्य को रोजाना सपने आते हो, या फिर जिस मनुष्य को सपने में आए दिन अपने मरे हुए व्यक्ति नजर आते हो, या कोई सिर कटा हुआ व्यक्ति नजर आता हो, तो आप मान के चलो आपके ऊपर ऊपरी बाधा लगी हुई है। अब ऊपरी बाधा का मतलब हो गया कोई भी प्रेत वो आपको चिपका हुआ है, और जब प्रेत लग जाता है तो यदि पुरुष के ऊपर कोई प्रेत लगा है तो स्त्री ज्यादा लगती है, और वह स्त्री एक्सीडेंट में अकाल मौत हुई आत्मा होती है। तो वह स्त्री उस पुरुष के साथ में संभोग करती है। तो जितनी जल्दी हो सके आपको उसको अपने शरीर से अलग करवाना है, अन्यथा एक तो विवाह नहीं हुआ है तो विवाह नहीं होने देगी वो, और यदि बच्चे पैदा नहीं हुए हैं तो बच्चे पैदा नहीं होने देगी। ऐसे स्त्री के साथ में, जवान स्त्री के साथ में जवान पुरुष की आत्मा जो दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है वह लग जाती है, और वह पुरुष आत्मा उस स्त्री का विवाह नहीं होने देती है, और यदि विवाह हो गया तो बच्चे पैदा नहीं होने देती है, और बच्चे पैदा हो गए तो उन्हें वो आत्मा खा भी जाती है, गर्भ को बार बार गिरा देती है। और ऐसी स्त्रियों को छोटे बच्चों की सपने आते हैं, शमशान के सपने आते हैं, अपने गुप्तांग से खून रिश्ते हुए का सपना आता है, और उसके बाद गर्भ गिर जाता है। तो यदि इस प्रकार की किसी को कोई भी ऊपरी बाधा हो जो डॉक्टरों की समझ से परे होती है, जिसे डॉक्टर नहीं समझ सकता, तो आप देव राधा ट्रस्ट पर से संपर्क करके उसका इलाज करा सकते हैं। 9893128047, 7649862712, ये 2 नंबर हैं। इन नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के अपना परिचय देते हुए, अपनी समस्या बताते हुए आप संदेश भेज दीजिए। आपसे संपर्क अवश्य किया जाएगा, और यदि हुआ तो आपकी समस्या भी दूर की जाएगी। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। तो यदि आपको आयु भी चाहिए, आरोग्य भी चाहिए, ऐश्वर्य भी चाहिए, तो माँ भगवती आद्य शक्ति भवानी उसको रोजाना याद करो, जप करो, समय समय पर हवन अवश्य करो। जो व्यक्ति हवन करेगा वही इस कलयुग में उसकी भव सागर से नाव आसानी से ये भव सागर पार कर लेगी, और जो हवन नहीं करेगा उसे कष्ट की प्राप्ति होगी। जय माता दी। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे।